अब यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है, व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम। यहाँ पे सीरम की छोटी डेफिनेशन लिखी गई है। ब्लड प्लाज्मा, अब हमने पढ़ा ब्लड प्लाज्मा क्या है, जो ब्लड को अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जो ऊपर वाला फ्लूइड पोर्शन है वो उसका ब्लड प्लाज्मा जो 55% होता है। इट इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड, दिस इज अ फ्लूइड और लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ 90 to 90% ऑफ वाटर। प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा वाटर ही प्रेजेंट है, 91%। 7 to 9% प्रोटीन एंड 1% ऑफ अदर सब्सटेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटीन जो है वो 8% है, 7 to 9% ऑफ प्रोटीन और 1% कुछ और चीज़ें हैं। अब प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन से प्रेजेंट हैं? एंटीबॉडीज आर इम्पोर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन। जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि एंटीजन तो बाहर से आता है जो फॉरेन सब्सटेंस होता है, पर एंटीबॉडीज तो हमारे पास होती है ना, वो प्लाज्मा प्रोटीन है। जो प्लाज्मा में प्रोटीन है वो हमारे पास एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज आर इम्पोर्टेंट प्लाज्मा, जो हमारे पास एंटीबॉडीज बनते हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के ही पार्ट होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन में ही एंटीबॉडीज होती हैं। एंटीबॉडीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या है कि जो भी बाहर से एंटीजन आएगा, फॉरेन सब्सटेंस आएगा, उसको किल करना। एंटीबॉडीज डिफेंड, ये अपने आप को बचाती हैं द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। जब बॉडी जो है वो अगेंस्ट होती है पैथोजन के, तो ये एंटीबॉडीज ही किल करती हैं उन एंटीजन को। फिब्रिनोजन इज आल्सो अ प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है फिब्रिनोजन। एंटीबॉडीज प्लाज्मा प्रोटीन में आ गई, फिब्रिनोजन भी प्लाज्मा प्रोटीन। इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। प्लाज्मा प्रोटीन जो है फिब्रिनोजन, वो रिस्पॉन्सिबल किसका है, वो ब्लड क्लॉट करवाता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में आता है। अल्ब्यूमिन, अल्ब्यूमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है, जो क्या करता है, मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। अब ये एल्ब्यूमिन कैसे मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का जो है वो कैसे मेंटेन करता है? अब यहाँ पे हमने देखा कि फिब्रिनोजन जो है वो खुद प्लाज्मा प्रोटीन है और वो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अल्ब्यूमिन भी प्लाज्मा प्रोटीन है, मतलब ये ब्लड में जो प्लाज्मा है हमारा, उसमें हमने पढ़ा प्रोटीन जो है 8 to 9% प्रेजेंट है, तो उनमें ये प्रोटीन प्रेजेंट है। अल्ब्यूमिन जो मेंटेन करा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड को कैसे मेंटेन करके बैठा है? फॉर सपोज ये हमारे पास आर्टरी है, मतलब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में मूव करता है ना, तो हमारे पास ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं? आर्टरीज, आर्टरीज फिर आगे जाके डिवाइड होती हैं आर्टेरियोल्स में, फिर आती है कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, फिर वेन। मतलब आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, फिर वो आर्टेरियोल्स में जाता है, आर्टेरियोल्स से फिर कैपिलरीज में, कैपिलरीज में एक्सचेंज का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, फिर वेन्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर वेन्यूल्स क्या कंबाइन होंगी, ज्वाइन होंगी, वेन बनाएंगी, और वेन कहाँ जाके खुलेगी? हार्ट में, हार्ट में जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स हमारे पास होती है तीन तीन टाइप्स की, आर्टरी, कैपिलरीज एंड वेन्स। आर्टरीज फिर आगे जाके डिवाइड हो रही हैं आर्टेरियोल्स में, और वेन जाके वेन्यूल्स जो है वो मिलके क्या बना रही है? वेन। तो तीन टाइप की हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल में जब ब्लड मूव कर रहा होता है, आर्टरीज फिर आर्टेरियोल्स, ठीक है, ऐसे डिवीजन हो रही है आर्टेरियोल्स की, फिर यहाँ पे कैपिलरीज आ जाती है जो एक्सचेंज का प्रोसेस करवाती हैं, फिर यहाँ पे वेन्यूल्स आ जाती है, फिर यहाँ पे बड़ी एक वेन आ जाती है। यहाँ पे एक्सचेंज का प्रोसेस हुआ, यहाँ पे ब्लड आया हमारे पास, यहाँ से ब्लड मूव करके यहाँ कैपिलरीज में आया। अब कैपिलरीज की वॉल में स्मॉल पोर्स होते हैं ऐसे, जो इलेक्ट्रोलाइट्स और आयंस वगैरह तो क्रॉस हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, बट लार्ज मॉलिक्यूल्स क्रॉस नहीं होते, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन और आरबीसीज, रेड ब्लड सेल, ये यहाँ से क्रॉस नहीं होते। बाकी सारे वाटर वगैरह सारा क्रॉस हो जाता है, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन जो इस ब्लड यहाँ पे है प्रेजेंट, उसमें आरबीसीज, प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन
फिब्रिनोजन सब हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो है हमारे पास एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो है वो कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड का मेंटेन रखती है। एल्ब्यूमिन में एक एबिलिटी होती है, एल्ब्यूमिन जो कि क्रॉस नहीं करता, डू नॉट क्रॉस थ्रू कैपिलरी वॉल ड्यू टू लार्ज मॉल साइज, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब एल्ब्यूमिन में ये एक एबिलिटी होती है, इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेट लाइक पुलिंग फोर्स, दूसरा हम कहें पुलिंग फोर्स, वाटर को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। मतलब वाटर जो कैपिलरी के बाहर, कैपिलरी है ये, यहाँ पे जो एक्सचेंज का प्रोसेस हुआ है, यहाँ पे आरबीसीज और प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, बट वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स आयन जो बाहर मूव किए हैं, ये क्या करेगी, अपनी साइड वाटर को अट्रैक्ट करेगी और वाटर को दोबारा इस ब्लड वेसल में लेकर आएगी। अगर ये इसकी प्रॉपर्टी है ताकि ब्लड वेसल में जो है, ब्लड वेसल या ब्लड में जो है वो वाटर कम ना हो, कम ना हो जाए, मेंटेन रहे, वाटर का प्रेशर जो है ब्लड में, वाटर की क्वांटिटी मेंटेन रहे। अगर ये वाटर बाहर ही चला जाए इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, ये वाटर जो है ये अगर मूव ना करे इनसाइड, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ही हो, मतलब कि ये वाला जो कैपिलरीज और ब्लड वेसल से जो बाहर वाला हमारे पास स्पेस होता है, ये वाला बाहर, मतलब यहाँ पे आर्टरीज आई, फिर ये आर्टरियोल्स आई, फिर ये कैपिलरीज आई, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्गन प्रेजेंट होगा या सेल प्रेजेंट होंगे। फॉर सपोज ये हमारे पास सेल है, तो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। दिस स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेस, जहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर ये वाटर यहाँ से अंदर मूव ना करे, जो बाहर आया, यहाँ आर ब्लड वेसल में ब्लड में मूव ना करे, तो यहाँ बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है वो वाटर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है। ठीक है, बट अगर ये वाटर इनसाइड मूव ना करे तो ये फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजन आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके सारे के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो, जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो इसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है, इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी 1 साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना, क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना है? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। क्वांटिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, उस कंडीशन को हम कहते हैं जिसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड इंक्रीज हो जाए
फ्लूइड की क्वांटिटी जो है क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एडिमा। तो ये एल्ब्यूमिन जो है वो एडिमा से हमें प्रिवेंट करवाता है। एल्ब्यूमिन जो है वो हमें एडिमा से प्रिवेंट करवाता है ताकि एडिमा ना हो। एडिमा मतलब एक सूजन हो जाती है पाँव में, ठीक है, कहीं भी जहाँ इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उस वजह से एडिमा होता है। तो एल्ब्यूमिन में एबिलिटी है पुल वाटर को पुल करने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, जिससे वाटर जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में नहीं रहता, वो अपनी वेसल में ही आ जाता है, ब्लड के पास ही आ जाता है, जिससे एडिमा के चांसेस कम हो जाते हैं। और इस वजह से ब्लड का जो है वो प्रेशर भी मेंटेन रहता है। वरना फिर अगर प्रेशर कम हो जाए, वाटर अंदर मूव ना करे, तो बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा जिससे एडिमा होगा और अंदर प्रेशर कम हो जाएगा ब्लड का। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। साल्ट्स, द इम्पोर्टेंट प्लाज्मा साल्ट। अब प्लाज्मा में साल्ट कौन कौन से प्रेजेंट हैं? प्रोटीन हमने पढ़े, साल्ट हैं सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस। इन एडिशन देयर आर लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम एंड जिंक। ये सारे जो ब्लड का प्लाज्मा है 55% उसमें प्रोटीन प्रेजेंट थे, और हमने पढ़ा कि उसमें जो है वो वाटर प्रेजेंट है और अदर चीज़ें भी हैं, अदर्स में हमारे पास साल्ट आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड हार्मोन्स। प्लाज्मा कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड। प्लाज्मा में जो न्यूट्रिशंस भी होती हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं और वेस्ट भी होते हैं। प्लाज्मा का न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज हो गया, लिपिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, जो कि किसी ऑर्गन या सेल तक देंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ये न्यूट्रिएंट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स इंटर इनटू द ब्लड, ये ब्लड में हो जाएंगे फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन में जो है सारी ब्रेक डाउन हो गई है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो गया है, लिपिड जो है वो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करवाएगी और ये कहाँ जाएगा खाना? ब्लड में। ब्लड से फिर कहाँ जाएगा? एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा, जहाँ पहुँचेगा वो सेल में जहाँ पे उसको ज़रूरत है। तो ये न्यूट्रिएंट्स इंटर होंगे ब्लड में, ब्लड से कहाँ? फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये ब्लड से फिर कहाँ जाएंगे? सेल या किसी ऑर्गन में जाएंगे। द वेस्ट प्रोड्यूस बाय सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अब जाहिर सी बात है, न्यूट्रिएंट्स देंगे, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, एनर्जी हो गई, जो भी एक्स वाई जेड, तो वहाँ ऑक्सीजन हो गई, तो वहाँ से फिर वेस्ट प्रोडक्ट भी तो लेंगे ना वही सेल, और वो भी वापसी कहाँ आएंगे? प्लाज्मा में आएंगे। जैसे न्यूट्रिएंट्स प्लाज्मा थे वैसे वेस्ट प्रोडक्ट भी प्लाज्मा में आएगा। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कैरिड बाय प्लाज्मा। हार्मोन्स जो हैं वो भी सीक्रेट होंगे, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करेंगे, और यहाँ ये कहाँ जाएंगे? प्लाज्मा में जाएंगे। और फिर ब्लड में जो प्लाज्मा है वहाँ से ब्लड जब से ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे सर्कुलेट करेगा, वो भी वहाँ तक हार्मोन पहुँच जाएगा ब्लड के थ्रू। रेस्पिरेटरी केसेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर डिजॉल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में थोड़ी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व हो जाती है। ऑक्सीजन इज मेनली कैरिड बाय आरबीसीज। ऑक्सीजन जो है वो जो पिकअप करने का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड, वो होता है रेड ब्लड सेल्स का काम, क्योंकि हमने पढ़ा था 45% जो है वो सेल होती है, उसमें रेड ब्लड सेल आ जाते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ऑक्सीजन कैरी करने का काम होता है रेड ब्लड सेल का, प्लाज्मा का नहीं होता। पर 1 जो है वो थोड़ी अमाउंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की लेता है प्लाज्मा, डिजोल्व हो जाती है उसमें डिजोल्व। बट अबाउट 1.5% ऑक्सीजन इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन डिजोल्व फॉर्म। पर 1.5% जो है वो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है प्लाज्मा में, ठीक है। सिमिलरली अबाउट 5 to 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड एज डिजोल्व इन प्लाज्मा, मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। इसी तरीके से जैसे ही प्लाज्मा में 1.5% जो है वो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, इसी तरीके से 5 से 7% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है, थोड़ी बहुत परसेंटेज। वरना ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 21% हम लेते हैं।
तो उसमें से सिर्फ 1.5% डिजॉल्व होती है प्लाज्मा में, बाकी जो है वो सारी रेड ब्लड सेल हमारी उठाते हैं। अब ये देखें, ब्लड वेसल है, आर्टरी है, वेन है, जो भी है, उसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है और रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है। इन्होंने तो बना दिया 45% ब्लड का, बाकी जो है वो 45 से 55% जो है वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा की कंसनट्रेशन क्या थी? प्रोटीन, साल्ट, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन, गैसेस भी हैं थोड़ी बहुत, वाटर 91%। ठीक है, तो ये सारा प्लाज्मा है 55%।